गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ग्रुप डी का सेट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब तक हम लोग सेट 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। आइए ये देखिए, आपका एग्जाम 4/2/2026 को हुआ है। ठीक है। इसका ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है ना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो देखिए कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है और दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका सही है ना। देखिए जो मैग्नेट होता है ना, ठीक है, मैग्नेट का में दो पोल होते हैं ना, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल हो जाएंगे, है ना। तो जो मैग्नेट के बाहर जो अथी होता है वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ से एंट्री करता है। ठीक है। ठीक है ना। और ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक ना। नॉर्थ से निकलती है और साउथ से एंट्री करती है। ठीक है। और जो अंदर होता है ना, मैग्नेट के अंदर जो होता है वो डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ। ठीक है। ठीक है। अंदर डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, बाहर डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए कह रहा है जिंक कणिकाओं में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है। तो आपको कौन सा उदाहरण हो गया। देखिए भौतिक परिवर्तन थोड़ी ना होगा, रासायनिक हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 2 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए ना और परस्पर क्रिया करने वाले दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को तिगुना कर दिया जाए। ठीक है। तो और उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहेगा। तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल किस पर डिपेंड करता है। फोर्स बराबर रहता है m1 m2 है ना। दोनों के बीच की दूरी होती है ना ये। ठीक है। तो देखिए इसमें आपका दोनों के बीच की दूरी जो है इसको कह रहा है अपरिवर्तित रखे, मतलब इस पे मतलब डिपेंड नहीं करेगा, है ना। और आपका तो किसके हो जाएगा, मास m1 × m2 पे डिपेंड कर जाएगा ना फोर्स। तो देखिए मास को क्या कर रहा है, इसमें तिगुना कर रहा है। तो 3m1 हो जाएगा ये मास पहला, दूसरा मास क्या हो जाएगा 3m2 हो जाएगा। ठीक ना। तो टोटल कितना हो जाएगा देखिए आपका 9m1 × m2 हो जाएगा ना, है ना। और नीचे आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। यहाँ भी आर स्क्वायर तो नीचे रहेगा ना। तो देखिए ये फोर्स के कितने वो हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा ना। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। चलिए इसमें जो पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए कह रहा है पुरुष पुरुष प्रजनन प्रणाली में प्रोटेस्ट जो ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्र पुटिकाओं से होने वाले स्राव का कार्य क्या है। ठीक है। तो इसका कार्य है जो शुक्राणु होता है उसको पोषण प्रदान करना और उसको परिवहन में सहायता करना। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आपका कथन और कारण का है। ठीक है। देखिए कह रहा है जिंक जो है कॉपर कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक ना। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका जो कॉपर का सॉरी जिंक का जो अभिक्रियाशीलता होता है वो ज्यादा होता है कॉपर के तुलना में। ठीक ना। तो जो अगर जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है जिंक कॉपर से कम अभिक्रिया है, ये गलत है ना। जिंक जो होता है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है ना। तो आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए करा एक समान त्वरण के से गतिमान कण किसी कण का वेग समय ग्राफ कैसा होगा। ठीक है। देखिए एक समान त्वरण है तो इसका जो वेग समय जो ग्राफ होता है ये आपका वेग हो जाएगा और ये आपका समय, इसका ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। कैसा होता है स्ट्रेट लाइन। आंसर क्या हो जाएगा आपका सरल रेखा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इथेनोइक एसिड और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। ठीक है। तो देखिए जो आपका एथेनोइक एसिड होता है ना CH3COOH, ठीक है, इसके ये मतलब रिएक्शन किससे कर रहा है एथेनॉल से, मतलब C2H5OH से। ठीक है। और किसके परचेज पे कर रहा है ये, तो किसके परचेज पे दे रखा है ये
ये आपका दे रखा है H2SO4, है ना, H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा CH3, है ना, COO C2H5 प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसका बन जाएगा वाटर। इसको बोलते हैं हम लोग एथिल एथेनोएट। क्या बोलते हैं? एथिल एथोने एथेनोएट। ठीक है, नोएट। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका जो एथेनोइक, हम इसी को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, आपका ये एथेनॉल से रिएक्शन करेगा H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा, एथिल एथेनोएट बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए करा, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना शुरू करती है, मतलब इसकी यू की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। आगे करा, देखिए एक समान त्वरण के साथ 3 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की से गति प्राप्त कर लेती है। मतलब ये आपका भी स्पीड दे रखा है ना, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है ना कि इस रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी बताइए। ठीक है, देखिए दूरी इसमें देखिए मीटर में पूछ रहा है ना, तो आप चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, 36 गुने 5/18 गुना कर दोगे ना, तो कितना आ जाएगा आपका, 5×10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाल आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक ना। अब देखिए पहले आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, देखिए v बराबर क्या होता है आपका, u+80, है ना, v बराबर u+80। तो आपका v कितना है 10, u कितना है 0, है ना, a आपका कितना है, a तो निकालना ही है, और t आपका कितना हो जाएगा, 3 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 180 सेकंड ना। ठीक है, 180 सेकंड। देखिए a का मान कितना हो जाएगा आपका, ये तो 0 ही खत्म ही हो जाएगा, है ना, ये तो आपका खत्म ही हो जाएगा ना, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब a का मान कितना आ जाएगा आपका, 1/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, है ना। चलिए अब देखिए हम लोग को दूरी निकाला ना, तो दूरी बराबर देखिए आपको a मालूम है ना, v मालूम है, और u भी मालूम है, t भी मालूम है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे लगा लीजिए, बेहतर है फार्मूला ये। ठीक है, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, यहाँ से आपका दूरी निकल जाएगा। ठीक है ना, देखिए v का मान कितना दे रखा है, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। u का मान 0 है, प्लस 2, a का मान कितना है, 1/18 ना, और s तो आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, देखिए 2 से आपका 9 बार में। ठीक है, तो अब तो s का मान कितना, ये जो 9 है आपका गुना हो जाएगा 100 में ना, तो 900 मीटर आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा s। s का मान कितना आ गया, 900 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए करा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, ठीक है, किंतु पादप कोशिका में नहीं, तो आपका होता है कारक कार्य, ठीक है, सेंट्रोसोम। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है सेंट्रोसोम का, इसका काम करना है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन। ठीक है ना, इसका कार्य क्या है, सेल डिवीजन करना। ठीक है, और रिक्तिका जो होता है ना, दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो पादप कोशिका होती है ना, उसमें बड़ा साइज में पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में बड़े साइज में पाया जाता है, और जंतु कोशिका में छोटी पाई जाती है। ठीक है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में पाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए करा, तारों के टिमटिमाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि उनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए नहीं। ठीक है, यहाँ पर गलत है। ठीक है ना, आगे करा, तारे प्रकाश के परावर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, नहीं, परावर्तन के कारण नहीं, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो पहला दूसरा दोनों गलत है ना। देखिए ये आपका सब ऑप्शन छट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए रात्रि के समय तारे की स्थिति आभासी परिवर्तन होता है। ठीक ना, एक्चुअल में तारे नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक ना, आभास होता है हमें कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वायुमंडलीय, देखिए अपवर्तन आ गया ना, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी आपका ये भी सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 10 का क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है पौधे में जल और खनिज के ऊपर की ओर संचलन में कौन मतलब सहायता करता है, मतलब कौन सहायता करता है। ठीक है, यहाँ पर करता है वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और दाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, जो जल और खनिज जो ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो वो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
ठीक है, तांबे के विद्युत अपघटनी शोधन में, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इलेक्ट्रोड की भूमिका का सही वर्णन करता है? ठीक है, देखिए, जो आपका विद्युत अपघटनी शोधन होता है ना, इसमें दो तरह के रोड होते हैं। ठीक है, एक होते हैं पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनोड, है ना, और एक होता है निगेटिव, जिसको बोलते हैं हम लोग कैथोड, है ना। देखिए, जो धातु होता है ना, धातु, वो आपका कैथोड पे आके जमा हो जाता है। ठीक है, धातु रहेगा वो कैथोड पे आके जमा हो जाएगा, और जो मतलब अशुद्धि रहेगा ना, वो आपका एनोड पे जमा हो जाएगा। ठीक है, अशुद्धि कहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ पे अशुद्धि जमा हो जाता है। ठीक है, कहाँ जमा होता है, एनोड पे। ठीक है, अब देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए अशुद्ध धातु एनोड के रूप में मतलब जमा हो जाते हैं, और शुद्ध धातु कैथोड के रूप में किया जाता है। ठीक है, मतलब कैथोड पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना, 12 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए करा, निम्नलिखित में से क्या समानता स्पर्श के प्रति संवेदी होते हैं और पादपों को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं? ठीक है, देखिए, ये आपका होता है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स होता है ना, जैसे आप बोलते हैं उसको, जैसे लता होते हैं ना, जैसे कोई पेड़ है, जो लता होती है सहारे चढ़ जाती है ऊपर, है ना। लता जैसे मनी प्लांट का हो गया, या फिर कोई भी जितने भी लता वाले चीजें पेड़ है, मतलब जो है ना, जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, ये सब जो हो गया, ठीक है, उसी को बोलते हैं टेंड्रिल्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 पे। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का मतलब हीट का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? ठीक है, देख लीजिए किसमें किया जाता है। देखिए आप हीटर इस्तेमाल करते हो ना, ये आपका उष्मीय प्रभाव है। ठीक है, विद्युत स्त्री मतलब आयरन, है ना, और फ्यूज। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए करा, इसमें जब एथेनॉल को क्षारीय के मेनोफोर जैसे ऑक्सीकरण कर्मों का उपयोग करके ऑक्सीकृत किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीकृत करने का मतलब ऑक्सीजन जोड़ के इसमें रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, तो देखिए एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, है ना। इसको ऑक्सीकरण करो मतलब ऑक्सीजन जोड़ोगे ना इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन ही तो होता है। ठीक है, अब देखिए किसके प्रेजेंस में कर रहा है, KMnO4, है ना, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसमें आपका एसिटिक एसिड बनता है CH3COOH, है ना, और प्लस बनता है आपका वाटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए एसिटिक एसिड, इसी को इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 पे। देखिए करा, किसी पिंड के मुक्त पतन के समय भूमि से टकराने के ठीक पूर्व उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक ना, देखिए अगर कोई मान लीजिए बॉल आप स्वतंत्र रूप से गिरा रहे हो ना, मान लीजिए छत पे आप खड़े हो और कोई बॉल गिरा रहे हो, ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी ना, जब ये बॉल गिरने वाला होगा उसके जस्ट पहले होगी। ठीक है, ये मैक्सिमम स्पीड में होगा। ठीक है, और उस समय इसकी गति जो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी क्या हो जाएगी, न्यूनतम, क्योंकि गिरने से जस्ट पहले हाइट क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा ना। हाइट देखिए स्थिति ऊर्जा डिपेंड करता है कि स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, तो ये हाइट पे डिपेंड करता है ना। हाइट क्या हो जाएगा, कम कम धीरे धीरे कमते जाएगा ना, तो स्थिति ऊर्जा जो है न्यूनतम हो जाएगी और गति ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए करा, पौधे में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार की संतति को बेहतर उत्तरजीविता का कारण बनता है? ठीक है, ये आपका बनता है संतति को, जो संतति बनता है ना उसमें नई अनुवांशिक संयोजन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए करा, स्टेथोस्कोप जो होता है ना, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं हृदय स्पंद की ध्वनि मतलब हार्ट बीट सुनने में डॉक्टर के कानों तक इसलिए पहुंचती है, मतलब क्यों पहुंचती है, क्योंकि वो मल्टीपल बार रिफ्लेक्शन होता है। ठीक ना, मल्टीपल क्या होता है, रिफ्लेक्शन ना, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, वो भी मल्टीपल होता है, तभी वो वापस कान तक पहुंच पाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगे नली में अनेक बार द्वारा निर्देशित होती है ना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, देखिए अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए करा, गेहूं, चावल, सब्जियां, फल और मांस जैसे खाद्य पदार्थों में किस परिघटना के कारण उनमें अलग अलग मात्रा में पीड़कनाशी अवशिष्ट पाए जाते हैं? ठीक है, तो आपका होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, मतलब सबका बायोलॉजिकल अलग अलग है,
ठीक है, इसलिए उसमें अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, जटिल ऊतक डैश से निर्मित होते हैं। ठीक है, देखिए जटिल ऊतक जो होते हैं एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए जटिल ऊतक दो होते हैं ना, आपका एक जाइलम होता है, एक आपका जाइलम, और एक कौन सा होता है, फ्लोएम। दोनों आपका कैसा ऊतक है, जटिल ऊतक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए कह रहा है यदि कोई वस्तु उत्तल में सामने में अनंत पे रखा गया है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, और क्या। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 को, ठीक है, देखिए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, देख लीजिए, और क्या, CO2 कार्बन का कितना हो जाएगा मास, 12 ना। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है, और 16 में दो है ना ऑक्सीजन, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियो देख लीजिए, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 8 32, कितना आ जाएगा, 3:8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक करा, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, अगर लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जैसे कोई आपका, जैसे सोडियम है, ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो क्लोरीन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक, ठीक ना, ये लॉस किया तो माइनस में, गेन किया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, धनायन बन जाता है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 24 पे। ठीक है, देखिए ब्रायोफिलम, देखिए एक बार फिर से आ गया ना, पिछले वाले सेट में भी आया था ये। ब्रायोफिलम बेसिकली क्या होता है ना, सजावटी पौधा होता है। ठीक है, सजावटी पौधा होता है ये। ठीक है, तो ये तरह कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के लिए उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब बर्ड्स जो होता है, कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग होता है, आपका होता है जो जो भाग विकास करता है इस पौधे में, वो आपका होता है पत्ती, लिप्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का एक विशिष्ट गुण है। ठीक है, आपका देखिए कौन हो जाएगा, आयनों के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, आयन। आगे बढ़ते हैं मैथ वाले सेक्शन पे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है 26 में, √16 का मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और 900 का मान कितना हो जाएगा, 30 ना, प्लस। अब देखिए इसको सॉल्व करना है ना, देखिए पहले डेसिमल गिन लीजिए, ऊपर कितना डेसिमल है, 4 2 6 को है, और नीचे में 4 2 4 3 7 1 8, मतलब 2 को बच जाएगा ना, तो 2 नीचे ज्यादा है तो ऊपर चला जाएगा ना, ये तो 2 को मतलब ऊपर रहेगा, बाकी सब अब डेसिमल को भूल जाइए। ठीक है, चलिए देखिए 9 से कट जाएगा कितना बार में, ये 5 बार में। ठीक है, और 21 से आपका 5 बार में, 21 25 50, सॉरी 21 नमा 89 से शून्य कटेगा। ठीक है, 21 नमा 89 से, है ना, और 17 25 50। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या आ गया, आपका आ जाएगा 5 गुने 9, और क्या आएगा 100, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, है ना, ये आपका रूट में आ जाएगा। ठीक है ना, अब देख लीजिए कितना आ जाएगा, 34 प्लस, देखिए यहाँ से 2 5 से एक बाहर निकल जाएगा, जिससे आपका 3 बाहर निकलेगा, और ये आपका 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 150, 150 प्लस 34 कितना हो जाएगा, 184, है ना, 34 प्लस 150, 184 हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 पे। देखिए रहा 6 अंकों की संख्या है, ठीक ना, 6 4 8 एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है इसमें कि ये आपका 4 9 10 से विभाज्य है, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस, ये मतलब इसका वैल्यू निकालना है, जहां कह रहा है कि वाई जो है सबसे छोटी संभव संख्या है। ठीक ना, मतलब वाई जो लेना है ना, सबसे छोटा से छोटा संख्या लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए ये अगर 10 से कटेगा, पहले 10 को पकड़ते हैं। ठीक है, अगर ये संख्या 10 से कटेगा, इसका मतलब जेड का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी कटेगा, अन्यथा कटेगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो जेड का मान तो 0 फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए y का मान मतलब 4 से देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, y के लिए 4 से चेक करेंगे ना, क्योंकि लास्ट 2 अंक कटना चाहिए आपका, तब ये 4 से पूरा पूरा संख्या कटेगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट 2 अंक में, अब देखिए y और z पे चलते हैं, तो देखिए z तो 0 हो चुका है ना, z का मान, और y का मान कह रहा है कि कम से कम होना चाहिए, तो देखिए देखते हैं क्या क्या संभव है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर y जो है अगर 0 है तब भी कट जाएगा। ठीक है, 2 है ना, 4 6 और 8। ठीक है, इतना संख्या संभव है, इसमें से कोई भी एक संख्या रखोगे तो y के मतलब y का मान यहाँ पर रखने पे वो 4 से कट जाएगा, है ना।
ठीक है। अब देखिए हमको कह रहा है कि देखिए y का वैल्यू क्या कर रहा था, सबसे छोटी संभव संख्या था, सबसे छोटी संभव संख्या क्या है, 0, मतलब y का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए अब जो अब हम लोग चेक करेंगे कि 9 से कैसे कटेगा, तो 9 का विभाजक नियम क्या है। देखिए अब तक संख्या क्या आ चुका है, 6 4 8 x 0 0 आ चुका है ना। अब x का मान हमको वो रखना पड़ेगा ना जो 9 से कटने के लिए जरूरी है, ठीक ना। देखिए देखिए 6 4 10 18, ये तो पूरा 9 से कट रहा है ना। तो x का मान भी क्या ले लोगे, 0 ले लोगे, और क्या, ठीक है, क्यों हम कोई और संख्या लें, ठीक है ना। x का मान भी क्या आ जाएगा, 0, x का मान भी 0। अब देख लीजिए क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा ना, ठीक है। एक्स वाई जेड का मान निकल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए इसमें क्या कर रहा है आपका कि 1287 रुपया को राहुल, मोनिका और युवराज के बीच में इस प्रकार बांटा है ना, उनके हिस्सों में 36 रुपया, इतना रुपया की कटौती कर ली जाए, ठीक ना। कटा दे तो इसको पहले हटा दीजिए, 1287 में इसको जोड़े कितना आ जाएगा, देखिए 9 6 15 2 17 7 बाकी 1 है ना, और 2 2 4 3 7 1 8, मतलब कितना बच जाएगा, 1200 रुपया। अब जो ये 1200 रुपया बचा ना, इसको अब जो आपका रेशियो दे रखा है ये वाला, इसमें बांटना होगा, ठीक है, बांट दीजिए, ठीक है। देखिए किसका पूछ रहा है, मोनिका का ना, मोनिका का हिस्सा हम लोग निकालते हैं, ठीक है। टोटल आपका कितना है, 1200, और यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, देखिए तो 24 16 40 हो जाएगा ना, ठीक है, ये आपका 40 आ जाएगा। अब देखिए आपका क्या पूछ रहा है, मोनिका, तो मोनिका का रेशियो कितना है, देखिए 7 ना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 0 0 खत्म, 4 से 30, कितना आ जाएगा, 210, ठीक है, 210 आ गया ना। लेकिन पूछ रहा है ना कि वास्तविक हिस्सा मतलब मूल हिस्सा बताओ, तो जो आप घटाए थे मोनिका का, मोनिका के लिए कितना घटाया गया था, देखिए 22, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है, तब आपका इसका मूल हिस्सा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 232, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं 29 पे, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए कह रहा है एक दुकानदार है, 4 तरह के स्कीम रखा है, ठीक ना, एबीसीडी में। इसमें कह रहा है कौन सा दुकानदार के लिए अच्छी है, तो दुकानदार के लिए अच्छा कौन होगा, जिसमें कम से कम डिस्काउंट देगो, ठीक ना। तो देखिए पहला निकालिए आप, 19% और 25% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, देखिए 19 प्लस 25 माइनस कितना घटा दोगे, 19 गुने 25 बटे 100 आएगा ना, तो कितना आएगा, 4.75 आ जाएगा, ठीक है। 19 गुने 25 करोगे तो आपका आ जाएगा 4.75, ठीक है, या फिर जोड़ दिए कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, तो 44 में घटा दोगे 4.75, ठीक है। देख लीजिए कितना, इसको डायरेक्ट 5 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 39, एक ज्यादा घटा दिए थे ना, तो एक में 0.75 घटा दिए तो 0.25 आ जाएगा, ठीक ना। ये आपका आ गया 39.25, ठीक है। अब देखिए ये तो 50% दिल है, बी का निकालते हैं, है ना। देखिए मतलब 7 खरीदा 6 को मुफ्त पाया था, कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला, 6/13 ना, टोटल में टोटल 13 खरीदा ना, बटे 100, कितना आ जाएगा, 600 बटे 13 ना, 600 बटे 13, 13 13 चौ 52 है ना, 13 चौ 52, मतलब ये तो 40% से ज्यादा ही आएगा, तो ये अच्छा, ये तो सही नहीं रहेगा ना, ठीक है। इसका देखिए 39% इसमें देना पड़ रहा है ग्राहक को, तो ये ज्यादा बेहतर है अभी तक दुकानदार के लिए, ये भी नहीं रहेगा बेहतर, ठीक है। ये 50% तो और भी ज्यादा है, ठीक ना। अब इसका हम लोग देख लेते हैं, 3 का और 39 का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होता है ना पहले, तो कितना हो जाएगा, 42, है ना, अब माइनस 3 गुने 39 बटे 100, तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 9 3 27, 3 3 9 2 11, और 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, ठीक ना, बटे 100 होता है ना, तो 1.17, ठीक है, इसको घटा दोगे तो 2 घटा दो, ठीक है, 40 पॉइंट आ जाएगा, कितना 8 8 नहीं आएगा, हाँ 83 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें 40.83 देना पड़ा, मतलब 40% लगभग 41% लगभग देना पड़ रहा है, इसमें ग्राहक को 39% देना पड़ रहा है ना, यानी कि जो दुकानदार के लिए सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, ये वाला पहला वाला स्कीम, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी 29 है, आगे बढ़ते हैं 30 पे। देखिए करा एक ट्रेन जो है एक कार से 60% अधिक चाल से चलता है, ठीक ना। तो देखिए मान लीजिए कार की चाल जो आपका है, कार की जो चाल है वो x है, ठीक है, तो आपका ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा, ट्रेन की चाल जो है आपका हो जाएगा 60% ज्यादा है ना, मतलब x का 160% हो जाएगा, है ना, x का 160% कितना हो जाएगा, 1.6x, है ना, ये आपका आ जाएगा ट्रेन की चाल।
अभी करा दोनों जो है एक ही समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करती है और 60 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक साथ ही पहुंचती है, ठीक है। हालांकि यात्रा के दौरान जो ट्रेन है 20 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कार की चाल, तो देखिए ये 20 मिनट जो आपका रुकी है यही आपका टाइम का डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि एक समय ही दोनों चला, एक समय ही दोनों पहुंच रहा है, ठीक है। तो देखिए आप इसको इक्वेट कर दीजिए टाइम के डिफरेंस को और क्या, ठीक है। कार के और ट्रेन के चाल का सॉरी जो समय का डिफरेंस है 20 मिनट ही आएगा ना, ठीक है। टोटल टोटल जो दूरी आपका है 60 किलोमीटर है ना। और आपका कितना हो जाएगा ये, अगर अगर आप कार की अगर समय लिखोगे तो कितना आएगा, 60/x आ जाएगा, दूरी बटे चाल समय आ जाएगा ना। और इसका कितना आ जाएगा, ट्रेन का आपका आ जाएगा 60/1.66, है ना। इसका समय और दोनों के समय का डिफरेंस कितना दे रखा है आपका, 1/3, मतलब 20 मिनट को लिख सकते हो ना। 20 मिनट को आप लिख सकते हो कितना, 20/60 मतलब 1/3 घंटा हो जाएगा, है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए और क्या। चलिए देखिए इसको, इसके बाद इसमें सॉल्व कर लीजिए, आपका एक्स का मान आ जाएगा, जो एक्स कार की चाल है ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, ठीक है। देखिए करा है किसी भिन्न का अंश जो है हर से 6 कम है, ठीक ना। अंश जो है हर से 6 कम है, तो हर मान लीजिए एक्स, ठीक है। तो अंश कितना हो जाएगा आपका, हर से 6 कम मतलब x-6 आ जाएगा, है ना। अब देखिए कह रहा है अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अंश आपका हो जाएगा x-6 ना, इसमें दो जोड़िए और हर में भी दो जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यह भिन्न हो जाता है 2/3, ठीक है। कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा x-4 ना, बटे में x+2 बराबर 2/3, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, देखिए ऊपर आ जाएगा 3x और 2x, कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -12 और ये आ जाएगा आपका 4, तो -12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, मतलब x का मान कितना आ जाएगा आपका 16 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपका पूछ रहा है देखिए सरलतम मान भिन्न का, तो मतलब अंश बटे हर वो पूछ रहा है ना। तो देखिए अंश कितना है x-6 ना, और हर कितना है x, तो x का मान आ गया 16 आपका, तो 16 में 6 घटा वो 10 और नीचे में 16, तो कितना आ जाएगा 2×5=10 और 2×8=16, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, है ना। 31 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए कह रहा है कि पूर्णांक 90 वाली किसी परीक्षा में बी को मिलते हैं 50 अंक, ठीक है, और ए को मिलते हैं 75 अंक, है ना। तो कह रहा है बी को ए के कितने प्रतिशत अधिक मिले, तो ए में कितना प्रतिशत लग रहा है ना, ए को नीचे रखोगे और बी के ऊपर प्रतिशत पूछ रहा है तो गुने 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बी का मान आपका है कितना 50, ए का मान है 75 और गुने 100 कितना आ जाएगा, देखिए 25 से 25 दिया और 25 दूनी 50, ठीक है। तो 200/3 आ जाएगा ना, मतलब 66 पूर्णांक 2/3, है ना। 32 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 पे। देखिए कह रहा है आपका एक सीढ़ी को ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे इस प्रकार रखा गया है ना, ठीक है। सीढ़ी को इस प्रकार रखा गया है कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये आपका सीढ़ी हो गया ना, ये आपका सीढ़ी है जो भूमि से के साथ कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि सीढ़ी पाद से आपका 8.5 मीटर दूर है, मतलब यहाँ से जो सीढ़ी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है 8.5 मीटर, है ना। पूछ रहा है आपका कि ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। देखिए अगर ये 60 है, ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, अगर ये 90 है ये 60 तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये त्रिभुज का तीनों कोनों का फल 180 डिग्री होता है ना, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें बेसिक, आपका अगर √30 के सामने 1 है तो 60 के सामने आपका होता है √3, ठीक है। और 90 के सामने होता है 2, ठीक है। 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, ठीक है। देखिए आपका एक की वैल्यू यहाँ पे कितना है 8.5, है ना। तो आपका हाइट पूछ रहा है, मतलब √3 का मान पूछ रहा है ना, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, एक का मान कितना है √3 का मान कितना हो जाएगा 8.5 गुने √3 आ जाएगा, है ना। तो गुना कर लीजिए और का 8.5 और √3 का मान देखिए यहाँ पे दे रखा है 1.7, ठीक है।
1.7, तो 17×5 = 85 का कितना हो जाएगा 5, बाकी बच गया 8, है ना। और 17 से 136, और आपका कितना बच गया 8, आ जाएगा 142, सॉरी 144 ना, 36 और 8 44, अब 2 अंक के बाद डेसिमल दे दोगे, 14.45 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 पे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को। ठीक है, देख रहा है, दो मित्र है आशीष और किरण, इसके मासिक आय का अनुपात देखा है 5:8। ठीक ना, एक है आशीष और एक है किरण, आयु का उसका आय का अनुपात कितना दे रखा है आपका 5:8। ठीक है, और करा देखिए हर वर्ष ये 75,000 रुपया बचाता है ना, हर महीने, और उसका व्यय का अनुपात दे रखा है, तो व्यय का अनुपात लिख लीजिए कितना है आपका 2:4। ठीक है, देखिए हर महीने बचा रहा है का 75,000 ना, 75,000 को के से लिखते हैं ना, तो के लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ भी 75,000 बचा रहा है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए आपका यहाँ पे। ठीक है, कितना जाएगा 520 और 8 दूनी 16, तो कितना का अंतर आया 4 का ना, तो 4 की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा 75 दूनी 150 और 75 चौ 300, तो 300 में 150 घटा हुआ तो 150 बचेगा ना, मतलब 150 के बच जाएगा। ठीक है, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 150 अधिक के का मतलब 3 जीरो ना, 1 2 3 बटे 4 हो जाएगा, है ना। अब पूछ रहा आपका सॉरी, इधर आशीष की मासिक है ना, तो आशीष की मासिक है कितना है 5, तो 5 से गुना कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा 4 से काट दोगे तो 25 बार में कट जाएगा, है ना, और 25 पचे कितना हो जाएगा 125, 125 गुने आपका आ जाएगा 1500। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, आपका आ जाएगा 1,87,500। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। ठीक है, तो कह रहा है दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 100 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है, अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी को 40 मिनट में भर जाती है। ठीक ना, ठीक है, पूर्णतः खाली टंकी 40 मिनट में भर जाती है। ठीक है, देखिए कह रहा है एक अन्य पाइप खुला ना हो तो तल पर लगाया गया पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो देखिए आपका देखिए दो पाइप है ना, पहले ए और बी, और एक निकालने वाला है, तो निकालने वाले के हम लोग को एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए एक आपका है 100 मिनट में भर देता है और बी 25 मिनट में, तो आपका कितना हो जाएगा टंकी की क्षमता 100, है ना, आपका आ जाएगा क्षमता इसका 1, इसका 4 आ जाएगा, है ना। अब देखिए टोटल 100 को भरना है ना। ठीक है, देखिए इसमें करा कि 3 पाइप लगा है, मतलब 2 को भरने वाला 1 निकालने वाला। ठीक है, तो आप सी का एफिशिएंसी सी ही मान लीजिए। ठीक है, देखिए ये दोनों भरने वाला है तो आपका भरेगा 5 और सी आपका निकालेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस सी, और कितना देरी भर जाता है ये 40 मिनट में इसको भर देता है। ठीक है, 40 मिनट, तो इधर आपका टोटल टोटल हो गया, इधर भी टोटल हो जाएगा क्षमता। ठीक है, टोटल काम। अब देखिए इसको सॉल्व कर लिए कितना जाएगा 100/40, तो आपका कितना आ जाएगा ये 5/2 आएगा ना, 5/2 बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस सी, तो सी का मान कितना आ जाएगा 5 माइनस 5/2, तो कितना आ जाएगा 10/5 में 10 माइनस 5/2 मतलब 5/2 आएगा। मतलब 5 में अढ़ाई घट रहा है, तो कितना आ जाएगा अढ़ाई, या 5/2 ही रहने दीजिए इसको। ठीक है, इसका आपका सी का इफिशियंसी आ गया 5/2, है ना, सी का क्षमता। ठीक है, अब देखिए कर रहा है इसको कि यदि तेल तल पर लगा हुआ पाइप पूरी तरह से भरी टंकी, मतलब सी अकेले कितना देर में खाली कर देगा, तो टोटल क्षमता आपका 100 है ना, 100 को अगर सी अकेले खाली करेगा तो कितना देर समय लेगा इंटू टी लेगा, तो 5 से आपका 20 और 20 दूनी 40, तब टी कितना लेगा 40 मिनट में लेगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 पे। देखिए करा पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, जबकि पी अकेले इसको 18 घंटे में भर देता है, तो क्यू करा 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ना क्यू जो है पूरे टंकी को कितने समय में भरेगा। ठीक है, देखिए अगर इसको निकालिएगा तो क्या कितना आ जाएगा 12 गुने 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा 6 ना। ठीक है, 6 दूनी 12 मतलब 18 दूनी 36 घंटा लगेगा पूरा टंकी को भरने में। ठीक है, क्यू को 36 घंटे लगेगा, तो कह रहा 1/4 भरना है, तो 1/4 समय लगेगा, है ना, तो कितना लग जाएगा 4 से आपका 9×36 मतलब 9 घंटे लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, 36 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 पे।
देखिए करा कि एक आपका इसमें वृत्तीय बेलन है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात दे रखा है 1:7, ठीक ना। इन दोनों का आयतन का अनुपात दे रखा है आपका 1:7, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr(h), है ना। आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है। दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 1/7, ठीक ना। देखिए आपका r से एक r कट जाएगा तो r नीचे बचेगा ना, पाई से पाई खत्म, h से h खत्म, क्या बचा 2/r बराबर 1/7। यहाँ से आपको पता चल गया कि r का मान कितना आ जाएगा 14, ठीक है। r का मान कितना आ गया 14। और देखिए ये आपका रेशियो दे रखा है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक्चुअल में निकाल लेते हैं कितना इसका बेलन का आपका रेडियस आएगा और हाइट आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ रेडियस दे रखा है 14 और आपका रेशियो में दे रखा है कितना 7/2 ना, 7 व्यास है ना, रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, 7/2 दे रखा है। और आपका क्वेश्चन में यहाँ पे कितना आया 14, मतलब 7/2 का मान 14 आ जाएगा, तो एक का मान कितना आ जाएगा 4, है ना। 7 से कुछ 14 दो बार में कटेगा ना, तो एक का मतलब 4 आ जाएगा। तो हाइट निकाल लीजिए तो 6 का मान कितना आ जाएगा आपका 6×24, ठीक है। मतलब 24 जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हाइट, और रेडियस कितना आ गया 14, ठीक है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए आप लोग अलग से, हाइट आ गया 24, रेडियस आ गया 14, ठीक है। हाइट कितना आ गया 24 आ गया और रेडियस कितना आ गया 14। अब इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया बराबर, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr इंटू r प्लस h ही होता है ना, ठीक है। देखिए 2 पाई का मान कितना दे रखा है 22/7, r का मान कितना आ गया 14, है ना। और r प्लस h कितना हो जाएगा देखिए आपका 38, है ना। देखिए आगे आपका देखिए 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, है ना। कितना आ जाएगा 22×4 = 88, है ना। 88×38, देखिए इकाई अंक कितना आएगा 88 64, मतलब 4 आएगा ना, तो ये दोनों छटेगा, ठीक है। और देखिए ये आपका जो है 11 का मल्टीपल भी होगा, है ना। इसमें 11 छुपा हुआ है ना, तो 11 देखिए ये नहीं कटेगा, यही कटेगा सिर्फ, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपका है 2400 रुपए की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का मूलधन कितना होगा, ठीक ना। देखिए 20% के दर से 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा ना, 44% आपका आ जाएगा CI। तो निकाल लीजिए 2400 का 40%, तो 2400 का 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, परसेंट से आपका परसेंट से 2 जीरो खत्म, है ना। तो आ जाएगा आपका 24×44 आ जाएगा ना, ये आपका ब्याज आया ना। तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा क्या प्रिंसिपल 2400, तभी तो अमाउंट आएगा, ठीक है। इसमें देखिए 24 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 44 + 100, है ना। कितना आ जाएगा देखिए 24×144, ठीक है। इकाइयां कितना आ जाएगा 4×16, ठीक है। इकाई अंक 16 आएगा और 4 का मल्टीपल भी होगा ये, ठीक है। देखिए इकाई अंक 6 तो आ रहा है, लेकिन ये 4 का मल्टीपल होगा क्या, नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 पे, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए 100 और 294 का मध्य समानुपाती 42 है, ठीक है। तो x का मान पूछ रहा है, तो मध्य समानुपाती बराबर क्या होता है √a ना, तो √x×294, है ना। इसका मान कितना दे रखा है 42 है ना। देखिए x का मान सॉरी दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा देखिए x×294 बराबर क्या आ जाएगा 42×42 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, है ना। x का मान कितना आ जाएगा 294 से नीचे क्या हो जाएगा भागा पड़ जाएगा ना, 42×42 बटे कितना आ जाएगा 294, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 21 से कटता होगा 21×42 ना 21 से का 21 से 2184 ना, 34×42, 3×6 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। देखिए 40 थोड़ा आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए सम बहुभुज का दे रखा है, एक 6 भुजा वाला एक 5 भुजा वाला, है ना, जिसकी त्रिज्या आपका आर वाले वृत्त में अंतर्निहित है, मतलब एक सर्कल में अंतर्निहित है 6 भुजा वाला सम बहुभुज और 5 भुजा वाला समभुज। तो पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, है ना। तो देखिए पहले हम लोग चलते हैं 6 भुजा वाले पे, ठीक है। देखिए ये आपका सर्कल है, ठीक ना,
सर्कल थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं। देखिए ये आपका सर्कल है ना, ठीक है, और इसमें आपका षष्ठभुज है, ठीक है, एक भुजा, दो भुजा ना, 3 4 5, ये आपका पांचवा भुजा और ये छठा भुजा, ठीक है, मतलब षष्ठभुज मतलब समबाहुभुज में, तो सब भुजा बराबर है इसमें, ठीक है, तो आपका इस तरीके के कुछ फिगर बन जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए जो इसमें रेडियस होगा वही आपका इसका साइड हो जाएगा ना, ठीक है, रेडियस ही आपका इसमें क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, जो साइड होगा वही रेडियस हो जाएगा, है ना, मतलब सबका सब आर 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 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए आपका इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, समबाहु जो आपका क्षेत्रफल है, छह भुजा वाला का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, देखो ये आपका समबाहु त्रिभुज है ना, इसमें सब तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, है ना, √3/4 गुने भुजा, भुजा कितना है आर, आर का स्क्वायर, तो एक समबाहु त्रिभुज का है ना, आपको निकालना है हेक्सागोन का, तो टोटल 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना, तो ये आपका आ गया क्या, 6 समबाहु त्रिभुज का तो क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही हम लोग निकालते हैं 5 समबाहु त्रिभुज, जो पंचभुज है उसका, ठीक है, तो देखिए फिर से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग पंचभुज को बनाते हैं, एक भुजा हो जाएगा, देखिए ये आपका समझ लीजिए, ये आपका पंचभुज है, ठीक है, इसमें सब भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है, और इसको सेंटर से मिलाइएगा, इस तरह से कुछ बन जाएगा ये, है ना। देखिए समपंचभुज का अंतर कोण कितना होता है, जैसे आपका कितना हो जाएगा, 360/5 भाग में, तब 5 भाग में बढ़ जाएगा ना, ठीक है, आपका जो सेंटर पे होगा कितना कोण बनता है, 360 डिग्री, तो 360/5 आपको कितना आ जाएगा, 72 डिग्री, ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे कितना कोण बन जाएगा, 72 डिग्री, ठीक है, और साइड तो सबका आर है ही, है ना, साइड आपका कितना है, ये भी आर, ये भी आर, है ना, दोनों का साइड आर ही है ना, ठीक है। अब देखिए इसका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक ना, ये भी होता है ना, जब दो एंगल, दो मतलब लाइन के बीच में एंगल दे रखा है थीटा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है आपका, हाफ ए बी साइन थीटा, ए बी मतलब आर ही होगा ना, आर आर इंटू साइन थीटा, मतलब साइन 72 डिग्री, ठीक है, साइन 72 डिग्री। देखिए ये आपका आ गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, तो आप ऐसे ऐसे 5 हुआ है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, यही दोनों आपका, ये दोनों का रेशियो आ जाएगा, आपका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये समपंचभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है, देखिए ये कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो 2 से कटेगा ना, 2 3 6 और 2 से 2, मतलब 3√3, है ना, 3√3/2 का आपका आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, रेशियो कितना आ जाएगा आपका, इसको देखिए 5 को पहले कर लो तो कितना आ जाएगा, 5/2, और ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा ना, देखिए दोनों, और देखिए जो साइन 72 का मान होता है ना, वो आपका होता है √10 प्लस 2√5, कितना होता है, 2√5/4 होता है, ठीक है, साइन 72 का मान, ठीक है। चलिए यही सब का आंसर आ जाएगा, ठीक है, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया ना, 2 से 2 खत्म हो गया, और देखिए 4 इधर आकर गुना हो जाएगा ना, तो 4 कितना हो जाएगा, 12√3, ठीक है, और इधर 5 तो ये बचा ही है, ठीक है, और ये वाला टर्म बच जाएगा, मतलब गुना में बच जाएगा 10 प्लस 2√5, ठीक है, आपका यही रेशियो आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को, ठीक है। देखिए करा बिंदु ए और बीच की दूरी देखा है आपका 966 किलोमीटर, ठीक है, कमलेश जो है बिंदु ए से जाता है बी तक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक ना, यात्रा करता, और करा आपका 118 किलोमीटर की चाल से वापस आता, तो पूछ रहा आपका औसत चाल, ठीक है, तो देखिए आपका दो आपका चाल दे रखा है ना, तो औसत चाल बराबर क्या निकाल लोगे, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका 2xy/x+y, ठीक है, 2xy/x+y हो जाएगा, है ना, तो दोनों का चाल दे रखा है ना, जाने का और वापस आने का, तो 2x का मान कितना है, 52 मान लीजिए, तो y कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा, है ना, x+y कितना आ जाएगा आपका 8 2 10 और 11 5 16 1 17, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। देखिए इसमें आपका दे रखा है कि 43 गुने 43 को इतना लिखते हैं। तो देखिए इसमें देखिए 4.3 को क्या लिखिएगा। देखिए पहले अगर अभी डेसिमल भूल जाइए तो क्या हो जाएगा 1849, है ना। और दो अंक इसमें, एक अंक यहाँ डेसिमल, एक अंक यहाँ, तो दो अंक के बाद डेसिमल बैठा देना है, आंसर हो जाएगा क्या ए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 यही करा, एक आदमी जो है 24,000 रुपए में एक सोफा खरीदता है, ठीक है, और 3,000 मरम्मत करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, कितना हो जाएगा 27,000 ना। कॉस्ट प्राइस हो गया 27,000, ठीक है, और उसे 30,000 में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका 30,000। ठीक है, 30,000 करा। हाँ फिर करा, फिर उसे 28,000 में खरीदता है और 1,200 रुपया की हानि पर बेचता है, तो करा कि कुल लाभ कितना हुआ। ठीक है ना। तो देखिए पहले वाले केस में कितना प्रॉफिट हुआ, देखिए यहाँ पे 3,000 का, 3,000 का प्रॉफिट हुआ ना इसमें। ठीक है, और उसके बाद देखिए 1,200 का लॉस हुआ, तो 1,200 माइनस कर दीजिए, और क्या प्रॉफिट लॉस ही पूछ रहा है ना कितना हुआ, तो कितना हो जाएगा 1,800। मतलब ओवरऑल कितना हुआ प्रॉफिट उसको 1,800 का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए इसमें आपका कह रहा है, एक बास्केटबॉल टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में बनाए गए अंक है, ठीक है, तो इसका निकालना आपको माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका कैसे निकालते हो आप लोग, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म इसमें निकालना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अरेंज करिए, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, फिर आपका 5 हो जाएगा, है ना, फिर 7, 8 हो जाएगा, फिर है ना, फिर आपका हो जाएगा 10। 10 देखिए इसमें कितने बार है, तो देखिए 3 बार है, एक बार यहाँ पे और 2 बार यहाँ पे, तो 3 बार 10 लिखेंगे, है ना। उसके बाद फिर आपका 11 है, 11 एक ही बार है ना। फिर आपका 12 है ना। फिर इसके बाद 14, है ना। उसके बाद देखिए कितना है 17 है, फिर 18 है ना, फिर आपका 24 है, 25 है और 27। ठीक है, देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म ये कितना है इसमें, देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15, टोटल 15 है ना। देखिए माध्यिका क्या होता है, माध्यिका होती है बीच वाली नंबर ना, तो 15 को तो आप आधा कर नहीं सकते हो, तो 15 प्लस 1/2 करोगे। ठीक है, 15 प्लस 1/2 मतलब कितना आएगा 8, मतलब जो 8वां स्थान पे होगा ना वही आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो काउंट करिए 3 3 6 और 2 8, कौन सा नंबर होगा 11, मतलब माध्यिका कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 पे। यही करा, पहले चुनाव के मतलब पहले दौर के चुनाव में 30% वोट मिले हैं इसको। ठीक है, और करा दूसरे में इसको 24% की कमी आई है। ठीक है, तो करा दूसरे दूसरे दौर के बाद अमित को कुल कितने प्रतिशत वोट मिले। ठीक है, तो देखिए पहले में 63 मिले ना, तो दूसरे में आपका 24% की कमी है, तो देख लीजिए कितना कमी आया है। 63 का 24% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 63 का 24%, देखिए 24 72 के 2 बाकी 7 आ जाएगा ना, और 24 छक 44 है ना, और 7 कितना आ जाएगा 151, और 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब इतना कम जाएगा वोट। ठीक है, तो कितना मिलेगा, देखिए कितना मिलेगा फिर आपका 63 में घटा दीजिए 15.12, है ना। तो इसमें 16 घटाइए, ठीक है ना, 15 नहीं, तो कितना आ जाएगा, देखिए 63 में 16 घटाओगे कितना आएगा आपका, आ जाएगा 47। ठीक है, और इसमें एक ज्यादा घटा लिए थे ना, तो आप एक में आप 0.12 घटा दीजिए, कितना जाएगा 0.88 आ जाएगा, है ना, मतलब 47.88 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 पे। देखिए करा, सचिन जो है एक दुकान से 1120 में 52 पुस्तकें खरीदता है। ठीक है, और दूसरा जो है दूसरा दुकान में जाता है 910 रुपए में 47 पुस्तकें खरीदता है, तो पूछ रहा है उसका कि प्रति पुस्तक औसत मूल्य बताइए। ठीक है, तो सिंपल इसको निकाल लीजिए, देखिए 52 पुस्तक, एक पुस्तक 1120 में खरीदा ना, तो 52 का टोटल कितना हो जाएगा 1120 गुने 52। ठीक है, वैसे आपका यहाँ हो जाएगा 910 गुने 47, और टोटल पुस्तक कितना खरीदा, देखिए 7 2 9 5 4 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को, ठीक है, यही करा, यदि यदि आज से 8 वर्ष पहले दादी और पोती की आयु का अनुपात दे रखा है, सॉरी पोती आयु की 13 गुनी है, ठीक है ना। तो देखिए अब 8 वर्ष पहले, है ना, 8 वर्ष पहले दादी की आयु और पोती की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा,
1:13, 13 गुना है ना दादी, ठीक है। फिर कह रहा है 12 वर्ष के बाद, देखिए 12 वर्ष के बाद क्या हुआ, 12 वर्ष बाद तीन गुना हो जाता है, मतलब दादी 3 गुना, पोती 1 गुना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए करा कि देखिए दोनों में एज का अंतर कितना आ जाएगा, 8 साल पहले 12 वर्ष बाद में 20 साल का ना, ठीक है। और जबकि यहाँ देखिए अंतर समान होना चाहिए, तो यहाँ अंतर देखिए 2 का है, यहाँ पे आपका 12 का है, तो अंतर तो समान नहीं है ना। तो पहले आप लोग अंतर को सेम कर लीजिए, तो अंतर देखिए ऊपर 12 का अंतर, नीचे है 2 का, तो नीचे में अगर 6 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 12 का अंतर आ जाएगा ना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका अंतर कितना है, 20 का, जबकि यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पहले 1, अब हो गया कितना 6 ना, तो कितना का अंतर 5, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, वर्तमान में आयु का अंतर, तो देखिए आयु का जो अंतर होता है ना कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक ना, चाहे वर्तमान हो, चाहे 8 साल पहले हो, चाहे बाद में हो, आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ अंतर ले लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 13 में से गया तो 12, तो 1 का मतलब 4, तो 12 का मतलब 48 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 48 पे। देखिए इसमें करा है कि 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बीमा वाले घनाभ को पिघलाकर, ठीक ना, 4 सेंटीमीटर क्यूब घन में ढाला गया है, ठीक ना। तो कह रहा है कि छोटे घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मूल घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए आपका जो है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आपका, टोटल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर ना, 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। और आपका घनाभ का क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। यही फॉर्मूला पे रख दीजिए, और क्या। तो देखिए पहला आपका कितना हो जाएगा, 6 गुने भुजा कितना आपका 4 ना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना। और इधर आपका आ जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी, तो कितना आ जाएगा 18 गुने 12, 18 गुने 12 180 और 36 और 216 हो जाएगा, है ना। प्लस बी इंटू एच मतलब 12 गुने 8, है ना, 12 8 96, प्लस एच इंटू एल, तो 18 कितना आता है 144, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और क्या, इधर कितना आ जाएगा 16, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। 6 गुने 16 2 गुना, इधर देखिए जोड़ी कितना आ जाएगा, 6 10 6 से लग छो बाकी 1, है ना। और 4 1 5 9 5 14 1 15 5 बाकी 1 और 2 2 4, है ना, 4, तो 456 आ जाएगा। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 6 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 6 7 42 और 6 6 36, ठीक है। और 2 से आपका 8 बार में, और 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से 1976, 2:19 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा सी, ठीक है ना, 48 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 पे। देखिए इसमें आपका सिंपली है कि 16 का क्यूब कितना होता है 4096, इसमें आपका 10 का क्यूब 1000, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 3096, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। देखिए इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 12 प्लस 13 माइनस 12 का भी 13%, है ना। तो देखिए 13 12 कितना हो जाएगा 25, और 25 में घटा दीजिए इसको, देखिए 13 दूनी 26 और 13 का 13 दू 15, और 2 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 1.6 है ना। तो देखिए 25 में 1.56 घटाना ना, तो पूरा पूरा नंबर घटा लीजिए, ठीक है, पूरा आप 2 घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा 23, और एक ज्यादा घटा लिए थे ना, तो एक में 0.56 घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 0.44 आ जाएगा, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए करा, इसमें आपका पूछ रहा है पीपल का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पीपल इधर कॉमन है इसमें, और आपका यहाँ भी कॉमन है, तो देखिए दोनों साइड कौन सा कॉमन है आपका, यूएफ यहाँ भी है, यूएफ यहाँ भी है, तो कोड हो जाएगा आपका यूएफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये आपका सिलोजिज्म का है ना। देखिए करा सभी कांटे केतली है, सभी कांटे क्या है, केतली, केतली, ठीक है। फिर कह रहा कुछ कांटे चम्मच है, कुछ कांटे क्या है, चम्मच, ठीक है। अब देख लीजिए इसको, कह रहा है कि कुछ केतली चम्मच है, हाँ बिल्कुल सही है, देखिए कुछ केतली यहाँ भी आ जा रहा है ना, ठीक है, तो आपका ये सही है। तो कह रहा सभी चम्मच काटे हैं, सभी चम्मच काटे थोड़ी ना, कुछ होगा, तो ये खत्म, माने कि केवल एक निष्कर्ष सही होगा, ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग 53 पे। देखिए इसमें आपका दे रखा है, सबसे पहले इसको इसमें साइन आप डोनोट कर लीजिए। ठीक है, 92 ए का अर्थ देखिए क्या है, भागा 2, बी का अर्थ देखिए क्या है आपका, माइनस, ब्रैकेट है फिर 35, ए का अर्थ भागा है 7 हो जाएगा, बी का अर्थ क्या है, गुना 4, सी का अर्थ है आपका जोड़ 30, ए का अर्थ फिर से भागा 3, और सी का अर्थ है आपका प्लस 5, और बी का अर्थ है आपका मल्टीप्लाई 11। ठीक है, ये काम करने के बाद आप सोल्यूशन इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 2 चौ 8 और 2 छक 12, 46 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ तक 5 आएगा, फिर 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुने 4 में आ जाएगा ना ये। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 10, और प्लस 11 5 55। ठीक है, तो देखिए 46 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 26 ना, 46 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा आपका। ठीक है, और आपका प्लस 10 प्लस 55, सबको जोड़ दीजिए, 55 प्लस 10 65 आ जाएगा ना, इसमें 65 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा आपका, 6 5 11, 6 2 8 1 9, 91, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैलकुलेशन है जैसे कर लीजिए आप जितना जल्दी हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 54 पे। देखिए इसमें कह रहा है कि VHEP है ना, VHEP इसको लिखा गया है OAXI। ठीक है, देखिए इसमें कोड क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबरिंग करिए, आपका कितना हो जाएगा 22, ये 8, ये 5 और ये 16, ये आपका 15, 1 24 और ये 9। ठीक है, अब देखिए क्या चेंज आ रहा है आपका ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 कम किया गया ना, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 7 कम किया गया, देखिए यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो सब में 7 कम कर दीजिए, तो 25 में से 7 कम करोगे तो कितना आएगा, देखिए सब में पहला में आर है, तो पहला तो चेक करो ना करो बात बराबर है। देखिए 11 में 7 कम करोगे तो 4 आएगा ना, 4 पे देखिए ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, 4 पे डी होता ना, तो डी में आपका देखिए ए और सी में है सिर्फ। ठीक है, तो देखिए आपका है 8, 8 में से 7 कम करोगे तो 1 आएगा ना, तो 1 पे देखिए कौन है, ये तो होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 55 पे। देखिए इसमें कह रहा है ना कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं है ना, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले विषम और ठीक बाद भी एक विषम, मतलब विषम 3 को लगातार विषम का ऑर्डर ढूंढना। ठीक है, 3 को लगातार विषम का आपको क्या ढूंढना ऑर्डर। ठीक है, तो ढूंढिए और क्या, देखते हैं क्या मिलता है इसमें। देखिए आपका यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा, देखिए एक तो 511 मिल गया, एक 157। ठीक है, तो 2 मिलेगा आपको ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 55 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 56 पे। देखिए इसमें आपको GBCI, ठीक है, इसको लिखा गया है YTUA। ठीक है ना, YTUA, फटाफट नंबरिंग करिए, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 9, आपका हो गया 25, 20, 21 और 1। अब देखिए इसमें क्या चेंज किया गया। ठीक है, देखिए 7 से 25 कैसे आएगा, 18 जोड़ने पे, है ना, और 2 में 18 20 जो 18 जोड़े तो आएगा, 18 3 21, मतलब 18 18 जोड़ दिया। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, और क्या इसमें भी आप CXYE। ठीक है, आपका 3 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। देखिए 18 5 कितना होगा, सबसे लास्ट में 23, 23 पे कौन होता है W, तो लास्ट में W आना चाहिए। ठीक है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इस तरह से आप जल्दी आंसर मार के आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करिएगा एग्जाम में आपको उतना ही कम समय लगेगा। ठीक ना, अब देखिए आपका 57 है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, आपका ब्लड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए CHN, मतलब CN का देखिए क्या है, पुत्री है, H का मतलब AB की पुत्री है ना, तो CN की पुत्री हो जाएगी। C जो है N की पुत्री है ना, तो N ऊपर चला जाएगा, ये पुत्री है तो माइनस ले लेंगे, ये फीमेल है ना। ठीक है, आगे एक गुना का देखिए, N गुना K, तो N K का क्या हो जाएगा, N K का पत्नी हो जाएगा। N जो है पत्नी है किसका, K का, तो K कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, है ना। चलिए आगे K और प्रतिशत T, K T का क्या हो जाएगा, देखिए K T का पिता है, K जो है आपका T का पिता है ना, अगर ये पिता है, K जो है T का पिता है ना, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएगा ना, क्योंकि ये सेम आपका है C। ठीक है,
के टी का पिता है, ठीक है। अब देखिए टी प्लस आर है, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की माता, मतलब टी आर की माता है, टी जो है आर की माता है, तो आर नीचे चला जाएगा ना, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है सी का आर से क्या संबंध है ना। मतलब आर में से लगा है ना, तो आर बोलेगा सी को, तो क्या बोलेगा देखिए, मेरी माँ का ये क्या है, बहन है ना, तो माँ के बहन को क्या बोलेंगे, मौसी, या माता की बहन हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे। देखिए एस पी डी एम है ना, चार एक पांच वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो पांच को लाइन खींच लीजिए, चार हो गया, एक लाइन और ये पांच, ठीक है। अब देखिए इसको अरेंज करते जाइए, कह रहा है जब आर के बाईं ओर से गिना जाए तो आर और एम के बीच में दो लोग बैठे हैं, आर यहाँ रखिए, इसके बाईं ओर इधर होगा ना, तो बाईं ओर इसके दो लोग बैठे हैं, मतलब आर एम कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तभी तो इसके बीच में एक लोग, एक यहाँ बैठेगा, कितना, एक आपका यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ बैठेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, एम और आर का निकटतम पड़ोसी डी है, तो देखिए एम यहाँ पे है, आर यहाँ पे, मतलब एम यहाँ पे, आर यहाँ पे, जिसका निकटतम डी, मतलब डी को बीच में रख दीजिए, ठीक है। फिर कह रहा देखिए पी जो है आर के ठीक बाईं ओर है, पी जो है ना आर के ठीक बाईं ओर, तो इसके बाईं ओर इधर होगा ना, तो पी यहाँ हो जाएगा। अब बच गया कौन सा, देखिए आपका एस बच गया ना, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। अभी करा एस, एस का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो इसके पड़ोस में कौन है, पी है और एम है, आंसर नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे। देखिए कह रहा है आपका वैसो को लिखा गया है 65 है ना, ये आपको लिखा गया है WASO है ना, वैसो को क्या लिखा गया है 65, ठीक है 65, डब्ल्यू का आपका 23, ए का 1, इसका 19 और इसका 15, ठीक है। तो इसको देखिए जोड़िए कितना आ जाएगा आपका, 23 एक 24 आ जाएगा, है ना। इसको अगर 20 मानिएगा तो 44, एक कम 43, 43 प्लस 15 कितना आ जाएगा आपका 58, है ना। 43 प्लस 15 कितना आ जाएगा 58, इसमें देखिए कितना जोड़ा गया है फिर 7, है ना, 58 प्लस 7 आ जाएगा 65, ठीक है। चलिए तो वैसे ही करके देखते हैं हम लोग इसको भी, ठीक है। देखिए आपका लिखा है LEUC ना, LEUC कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 21, ये 5 और ये 12, तो सबको जोड़े कितना आ जाएगा देखिए, 12 5 17, 17 3 20, और 20 21 कितना हो जाएगा 41, 41 में 7 जोड़ो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। देखिए सारा जो हेपा है कक्षा में ऊपर से 56वें स्थान पे है और नीचे से 71वें स्थान पे, तो कक्षा में टोटल कितने, तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस ऊपर प्लस नीचे माइनस टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, है ना। तो 56 प्लस 71 माइनस 1 ना, ठीक है। 56 प्लस 70 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 7 5 12 मतलब 126, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 61 पे। देखिए करा इसमें आपका दे रखा है कि कौन सा आपका देखिए आया है, ठीक ना। देखिए एन के बाद ओ है ना, जे के बाद के है, एल के बाद एन है, एक एक जोड़ते गया है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में एक एक जोड़ा, देखिए इसमें 9 है, यहाँ भी 9 है तो छट जाएगा, है ना, यहाँ 9 यहाँ भी 9 छट जाएगा, 9 के बाद 10 तो किया ठीक है, लेकिन 4 के बाद 6 कर दिया है, 5 होना चाहिए ना, ये भी छट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब एक एक जोड़ते गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को, ठीक है। देखिए करा 7 मित्र जो है उत्तर एक सीधी पंक्ति पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है, और उत्तर की ओर मुंह करके बैठेगा तो ये उसका राइट हो जाएगा, ये साइड इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए करा यू और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो अभी थोड़ी ना पता चलेगा कि यू डी कहाँ है, ठीक है, तो इसको भी छोड़ दीजिएगा। देखिए करा एफ के दाएं केवल एक्स बैठा है, मतलब एफ यहाँ बैठा है, इसके दाएं केवल एक्स बैठा, मतलब इसके बाद कोई नहीं बैठेगा, है ना। अब देखिए करा डी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, मतलब डी आपका यहाँ आ जाएगा, है ना, तो ना डी और बी एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, ठीक ना। आगे करा देखिए बी जो है ई के दाएं, ठीक है, देखिए अब डी आ गया ना, तब पहला स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, यू और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, तो 1 2 यहाँ कौन बैठ जाएगा आपका यू, तो टोटल देखिए 7 को हो गया ना, 4 3 7 हो गया। अब बैठाते जाइए और क्या आराम से, देखिए डी और एफ के बीच में बैठ गया, फिर देखिए करा ना भी जो है ई के दाई ओर, भी कहाँ बैठा है, ई के भी जो है ई के दाई ओर बैठा है ना, और दाई ओर किसी स्थान पे, लेकिन डब्लू के बाई ओर बैठा है, डब्लू के बाई ओर बैठा है कौन भी, है ना, डब्लू के बाई ओर बैठा है ना, और
भी जो है डब्ल्यू के बाईं ओर, लेकिन भी का रहा है जो देखिए ई के दाईं ओर किसी स्थान पर है, भी जो है ई के दाईं ओर, तो ई को कहाँ रखिएगा, यहाँ पे तो रेंज नहीं होगा ना, इसको थोड़ा बैक करते हैं, ठीक है। भी जो है आपका ना ई के दाईं ओर बैठा है ना, और डब्ल्यू के बाईं ओर, भी को यहाँ ई के दाईं ओर बैठा दीजिए इसको, और डब्ल्यू के बाईं ओर बैठ जाएगा कौन आपका, भी, ये भी सही हो जाएगा है ना, ये आपका सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, देख लीजिए। डब्ल्यू आपका कहाँ गया, ये, और ई कहाँ है, ये, तो ये कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो को, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 62 का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 पे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। देखिए 6 व्यक्ति जो है एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। तो ये 6 व्यक्ति उत्तर की ओर बैठेगा तो इस साइड आपका राइट हो जाएगा, इस साइड आपका लेफ्ट हो जाएगा, है ना। देखिए आगे पढ़ते हैं, ए के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, मतलब ए अगर यहाँ बैठा है तो इसके दाईं ओर 1, 2 और 3 व्यक्ति ही बैठेगा, ठीक है। आगे ए और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, तो ए और सी, ए आपका यहाँ हो गया, सी के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, एक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर ई बैठा है, तो बाएं छोर आपका ये है, इससे दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे कौन बैठा है आपका, ई बैठा होगा, ठीक है। फिर कह रहा देखिए बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब बी आपका यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक ना। फिर कह रहा एफ जो है बी के ठीक बाएं पड़ोस में है, तो बी को यहाँ बैठा देते हैं, इसके बाएं में कौन पड़ोस में हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, एफ हो जाएगा, है ना। कह रहा देखिए एफ जो एफ के ठीक दाएं पड़ोस में ए बैठा है ना। देखिए एफ एफ जो है ए के दाएं, ए के दाएं बैठा हुआ है ना, ठीक है। तो अब जो बच गया है बैठ जाएगा, कौन सा बच गया देखिए, डी, डी यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए कौन सा पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, पंक्ति के बाएं छोर पे कौन बैठा था, बाएं छोर पे कौन है आपका, सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 64, देखिए करा सभी मिंट लैंप है ना, सबके सब मिंट क्या है आपके, लैंप, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सभी मिंट पतंग है, अरे यार सभी मिंट पतंग है, सभी मिंट पतंग तो यही हो जाएगा ना, ठीक है। फिर कह रहा सभी मिंट जैम है, सभी मिंट जैम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कह रहा सभी लैंप जैम है, लैंप जैम थोड़ी ना होगा, कुछ होगा, ठीक है, सभी नहीं होगा। फिर कह रहा कुछ जैम पतंग है, हाँ कुछ जैम पतंग हो सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा अटपटा टाइप का दिया स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 पे, देखिए कह रहा है आपका 65 में, हितेश जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है ना, हितेश जो आपका है बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए बिंदु ए है ये, ठीक है, यहाँ से पूरब की ओर पहले जाता है 62 किलोमीटर, ठीक है। इसको पॉइंट ए को इधर लिख लेते हैं, 62 किलोमीटर जाता है ये, ठीक है। उसके बाद जो है बाएं मुड़ता और 36 जाता है, ये आपका 36 गया ऊपर की ओर, ठीक है। देखिए फिर आपका बाएं मुड़ता और 78 किलोमीटर जाता है, इधर चला जाएगा ना, 78 किलोमीटर गया ये, ठीक है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ रहा है आपका ये 71 किलोमीटर जाता है, तो नीचे चला जाएगा आप, है ना, 71 किलोमीटर ये, ठीक है। फिर अंत में कह रहा बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर जाता है, 16 किलोमीटर ये गया अंत में बाएं मुड़ने पे, और कह रहा बिंदु पी पे रुक जाता है, ठीक है, ये बिंदु पी है, यहाँ पे आप रुक गया। अब देखिए पूछ रहा है, देखिए बिंदु पी पर रुकता है, बिंदु ए पर दोबारा जाने के लिए, तो देखिए ए पर जाने के लिए ऊपर की ओर जाएगा ना, मतलब डायरेक्शन तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन छट गए। अब डिस्टेंस निकाल लेना है ये वाला, कितना, कैसे निकालोगे, देखिए ये आपका पूरा 71 है, ये 36 है, 71 में 36 घटा दोगे तो नहीं हो जाएगा, 71 में 36 घटा दोगे कितना आ जाएगा, देखिए आपका 6 में 3 गया 3, मतलब 35 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 66 पे, देखिए ये आपका 7 दूनी 9 2 11 2 13 2 15 हो जाएगा, तो 15 सब सब पे है आपका ओ लिखा है, ठीक है। देखिए 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 12 होगा ना, तो 12 मतलब एल, तो ये दोनों छट जाएगा, है ना। फिर देखिए ए के बाद 3, 3 के बाद 5 2 7 7 के बाद 9 आएगा, तो यहाँ पे 10 दे दिया है, आंसर हो जाएगा आपका क्या,
हर बार दो दो जोड़ते ही गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 पे। देखिए करा कि 54 लोग उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। करा जुनैद जो है बाएं से 21वें स्थान पर है और सौरभ जो है दाएं से 12वें स्थान पर। तो करा जुनैद और सौरभ के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। देखिए बीच में कितने लोग हो जाएंगे आपका 54 माइनस 21 प्लस 12 है ना, आ जाएगा आपका 54 माइनस 33, कितना आ जाएगा आपका 21, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आपका ये श्रृंखला दे रखा है ना, इसमें पूछ रहा है देखिए आगे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 12 से देखिए 4 कम हुआ है ना, सॉरी हाँ 12 से 4 कम हुआ तो 8 हुआ, फिर 4 कम किया 404, फिर 4 करोगे तो 400 आ जाएगा, है ना। अल्टरनेट चल रहा है सीरीज, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट 69 पे। देखिए 15 में 7 जोड़ो, फिर आपका कितना जोड़ा गया, देखिए 15 है, फिर 22 है, 36 है, 57 है और 85। देखिए क्या चेंज है इसमें, देखिए यहाँ तो 7 जोड़ा है, यहाँ पे कितना जोड़ा है देखिए 14, है तो यहाँ पे 21 जोड़ा होगा, हाँ बिल्कुल 21 जोड़ा है। फिर 21 के बाद 21, 7 दूनी 14, 7 के 7 42 जोड़ा होगा यहाँ पे, नहीं 42 नहीं है, यहाँ पे आपको कितना जोड़ा गया देखिए 15 में 7 गया 8, 7 28 है, ठीक है 28 जोड़ा गया। उसके बाद कितना जोड़ोगे 7 5 35, 35 जोड़े कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट 70 पे। देखिए करा इसमें, देखिए एक एक कम कर होते गया है ना। तो पहले हम तो देखिए सब में जेड ही जेड है ना, सब जगह जेड है, तो पहले चेक करें, ठीक है। पहले नंबर को चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 7, फिर आपका 7, फिर 7 आगे 7 जोड़ोगे तो 9 7 16, 76 आ जाएगा ना, 75 वाला तो छट जाएगा। अब देखिए दूसरा लेटर यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो दूसरा लेटर चेक करिए। देखिए 5 के बाद हुआ कितना 4, के बाद 3, फिर 2, फिर 1, एक पे कौन आएगा ए ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पे। देखिए इसको कैसे किया गया है, 19 से 35 किया गया है ना। देखिए इसमें क्या किया गया है, देखिए 19 दूनी 38 है ना, 38 में आप 3 घटा दो तो 35 आ जाएगा ना। वैसे ही 28, 28 दूनी 56, 56 में 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 53। वैसे ही देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका 27, कितना हो जाता है आपका, कितना हो जाएगा 73 दूनी कितना हो जाएगा 146, इसमें से 3 घटाओगे तो 145 थोड़ी ना आएगा, और कम आएगा ना, ठीक है। ये आपका 42 दूनी 84, ये भी ना होगा और ये भी ना होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 36 दूनी 72, 72 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा 69, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए करा ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिसमें प्रत्येक ठीक वाले विषम संख्या उसके बाद भी एक विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक ना। देखिए मतलब 3 गो विषम संख्या का ऑर्डर ढूंढना है, ठीक है। विषम संख्या इसके पहले भी विषम संख्या होनी चाहिए और बाद में भी आपका विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए ढूंढते हैं, देखिए 3 गो लगातार विषम संख्या। देखिए पहले तो आपको यही मिल गया 179 है ना, पहला आपका 179 मिल गया। उसके बाद देखिए और आगे 3 लगातार विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। आपको लगता नहीं है ना, बीच में सम संख्या आ जा रहा है, देखिए यहाँ भी आ जाएगा सम संख्या आ जाएगा, ये ना होगा। अब तो आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए 999 उसके बाद 8 आ जाता है ना, ये भी ना होगा, एक ही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए करा बिंदु शुभम जो है बिंदु ए से शुरू होकर दक्षिण में 11 किलोमीटर जाता है ना। बिंदु ए है आपका ये, यहाँ से दक्षिण में जाता है 11 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, तो दाएं किधर हो जाएगा आपका, इधर से इधर होगा ना, 7 किलोमीटर गया ये। फिर कह रहा उसके बाद दाएं मुड़ता और 14 किलोमीटर जाता है, तो दाएं ऊपर हो जाएगा ना, ये आपका 14 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है, और आगे बढ़ जाएगा 11 किलोमीटर दाएं गया, है ना। फिर दाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर मतलब नीचे आ जाएगा, ये आपका 3 किलोमीटर गया, ठीक है। देखिए कह रहा आपका बिंदु पी पर रुक जाता है ना, बिंदु पी पे रुकता है ये। अब देखिए कह रहा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए
ठीक ना। एक ही किधर जाएगा आपका, पश्चिम डायरेक्शन में ना, डायरेक्शन होगा पश्चिम, ठीक है। तो पूरा वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस निकाल लीजिए, और क्या, देखिए ये पूरा 11 है ना, तो ये आपका 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 होगा, है ना, 7 4 11 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। देखिए कह रहा है इसमें कि एकल अंकीय संख्याएं जो 3 से विभाज्य है और प्रत्येक एकल अंकीय संख्या को केवल एक बार ही काउंट किया गया है, ठीक ना। तो देखिए कौन कौन संख्या पर 3 से विभाज्य है। एक तो आपका देखिए ये आपका 9 है, ठीक है, एक संख्या आपका 9 आ जाएगा, फिर 3 भी आ जाएगा, है ना, और देखिए फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, और देखिए कौन है 9, तो फिर दोबारा रिपीट नहीं कर सकते ना, आपका यही 3 संख्या हो जाएगा, 9 3 6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 75 पे, तो क्वेश्चन नंबर 75 को, ठीक है। देखिए कह रहा है इसमें से कौन सा ग्रुप से संबंधित नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले सबका नंबरिंग कर लीजिए। देखिए आर हो जाएगा 18 पे, बी हो जाएगा 22, एक्स हो जाएगा 24 ना, ठीक है। फिर आपका है 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 26 हो जाएगा, ठीक है। एल आपका हो जाएगा 12 पे, पी 16, आर 18, ठीक है। आगे आपका एच 8, एल 12 और पी 16 पे हो जाएगा, ठीक ना। देखिए क्या चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका 4 जोड़ा है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 4 जोड़ा गया ना, मतलब ये आपका क्या है, अलग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। देखिए इसमें आपका दे रखा है एक अर्थ भागा है ना। देखिए सबसे पहले आप सिंबल को इसमें वैल्यू मतलब सिंबल की पुट करिए, ठीक है। देखिए 68, एक अर्थ हो जाएगा भागा 2, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए फिर आपका क्या जाएगा, डी है ना, डी का अर्थ क्या है, देखिए माइनस, -7, बी का अर्थ क्या है आपका गुना, है ना, और गुना कितना हो जाएगा 5, सी का अर्थ है आपका प्लस, ठीक है। 25, ए का अर्थ है भागा, मतलब 25 भागा 5 हो जाएगा, बी का अर्थ है आपका गुना, है ना, 9 हो जाएगा, सी का अर्थ है आपका प्लस 30 और ए का अर्थ है भागा 6। बस हो गया सॉल्यूशन, और फटाफट कर लीजिए। देखिए इसको करिए कितना आ जाएगा आपका 34, है ना, -7 5 35, है ना, प्लस इसको करोगे कितना आ जाएगा 5 ना, और 5 गुने 9 कितना आ जाएगा 45, ठीक है, और प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -1, इसको सॉल्व करोगे तो 50, तो 50 में से एक घटा दीजिएगा 49 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 77 पे। देखिए इसमें भी कर आपका कौन ग्रुप से संबंधित नहीं है, ठीक है। देख लीजिए आपका एज का हो जाएगा 8, ये आपका 12 और ये 17, ठीक है। आपका हो जाएगा 26, फिर 4 और 9, ठीक है। आपका 11, ये 11 हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 ना, 20, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 23, 1 और 5, ठीक है। देख लीजिए क्या चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका 4 नहीं जोड़ा गया, ठीक है। 23 4 27 होगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल 4 जोड़ा गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 12 5 17, 4 5 9, 15 5 20, लेकिन यहाँ पे 4 जोड़ा गया है ना, ये आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 पे। देखिए आपका है 84, है ना, फिर 77, फिर है 70, आगे पूछ रहा है, उसके बाद आपका है 56, 49 और 42, ठीक है। देख लिया, आपको साफ स्पष्ट पता चल रहा होगा, सब में साथ साथ कम किया गया है ना। यहाँ -7 करोगे, यहाँ -7, इसमें 7 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 63, है ना। फिर आप 7 कम करोगे तो 56 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 79 पे। देखिए इसमें करा है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, है ना। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है आपका, ये 895 ना, ठीक है, 895, तीसरा अंक इसका कौन है आपका 5, ठीक है। चलिए सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा आपका, देखिए इसमें 360, इसका दूसरा अंक कौन हो जाएगा 0, को जोड़ा जाए, है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 5 + 0 कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। देखिए ये आपका संख्या दे रखा है, ठीक ना, पहले संख्या लिख लीजिए 3 2 1 5 6 7 4, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए, करा देखिए विषम संख्या में एक जोड़ा जाता है, विषम संख्या कौन कौन है आपका, ये है आपका, ये है और ये है, विषम में एक एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा 6 ना, एक ही जोड़ना है ना, और 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
कह रहा है कि सम संख्या में एक घटा दिया है, तो देखिए सम संख्या में एक घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका, ये एक, यहाँ एक घटाइएगा तो 5, और यहाँ एक घटाइएगा तो 3। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि घटाया तो बाएं से पहले कौन होगा, 4। ठीक है, और दाएं से तीसरा पे कौन हो जाएगा, 5, है ना। इसका योग पूछ रहा था, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ये आपका समाप्त हुआ। ठीक है ना, इसके बाद तो सिर्फ करंट अफेयर है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है ना, चलिए, धन्यवाद।